प्लीज़ चैनल को मेरे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सैयदा और आप देख रहे हैं सैयदा फूड एंड व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, हमेशा सलामत रखें, आमीन सुमा आमीन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ फूल गोभी। फूल गोभी हमारे पास 3 पाव के करीब है और इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसका जो हल्का फुल्का सा ये जो यहाँ थोड़ा थोड़ा जो मट्टी है या कुछ भी इसके आगे से जो ये थोड़ी अक्सर होती है, ये ख़राब ना, इसे हम अच्छी तरीके से छुरी से जब हम इसे कट करेंगे तो इसे साफ़ कर लेंगे। तो इसके साथ ही हमारे पास 3 पाव फूल गोभी है और इसके अलावा पोटैटो हमारे पास 3 अदद हैं। बड़े साइज़ के आप ले लें, 3 अदद या आधा किलो ले लें, और 2 प्याज हैं। तो अभी हम पहले इन्हें कट करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि इसमें हम आगे और क्या क्या ऐड करेंगे। तो चलिए इसे कट करते हैं पहले। तो देखिए गोभी और आलू मैंने कट कर लिया है। अब सबसे पहले मैं गोभी को जो है वो फ्राई करती हूँ। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर इसका मैं मसाला बना के गोभी को उसमें डालती हूँ। तो पहले मैं इसको फ्राई के लिए रखती हूँ, फिर आपको बाकी इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ये देखिए गोभी को मैंने फ्राई के लिए रख दिया है। इससे जो है बहुत मज़े का सालन बनता है। और अगर गोभी हम डायरेक्ट मसाला भून के उसमें डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं और उसके बाद फिर हम अपना सालन तैयार करते हैं तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। जितना अच्छा टेस्ट आप इस तरीके से फ्राई कीजिएगा। पहले गोभी को थोड़ा फ्राई कीजिएगा हल्का सा, और उसके बाद फिर आप खाना बनाइएगा। इंग्रेडिएंट्स ऐड होने वाले हैं वो ये हैं। इसके अंदर हम 2 अनियन बारीक बारीक कट करेंगे, और बड़े साइज़ की अनियन ली थी मैंने। और इसके अलावा हमारे पास 3 अदद बड़े साइज़ के ही टमाटर हैं। थोड़ा सा हरा धनिया है, थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, 3 से 4 अदद। चाहें तो ज़्यादा कर लें अगर आप स्पाइस तेज़ खाते हैं, और अगर कम खाते हैं तो आप इसे 1 से 2 अदद भी कर सकते हैं। हम लोग नॉर्मल स्पाइस खाते हैं, ना तेज़ ना ज़्यादा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये 4 हरी मिर्च ली है। इसके अलावा जो इसमें स्पाइस जाएगा वो 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर है। हाँ, 1 से 2-3 पिंच जो है वो टर्मेरिक पाउडर है। 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, थोड़ा सा गरम मसाला है, लौंग है, ब्लैक पेपर है, दालचीनी है। इसके अलावा सॉल्ट है 1 टेबल स्पून। आप अपने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट इसमें आप सॉल्ट ऐड करेंगे, और हम बाद में टेस्ट कर लेंगे कि अगर ये कम है तो इसमें हम और ऐड कर देंगे नमक। आलूओं को मैंने जो है वो पानी में डिप करके रखा हुआ है ताकि ये काले ना हो। तो चलिए जब तक हमारी गोभी फ्राई होती है तो हम अपनी मसाला बना लेते हैं। प्याज फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, तो देखिए हमारी गोभी फ्राई हो चुकी है। बस इसी तरीके से लाइट फ्राई करना है इसको, और बस हमने अपना चूल्हा बंद कर दिया है। यहाँ हमने एक देगची में 1/2 कप ऑयल लिया है, और अगर आप वैसे मेजरमेंट करना चाहते हैं कि स्पून से कितना लेना है तो ये स्पून देख लीजिए, ये वाले स्पून 3 स्पून आप ले लीजिए भरकर, ठीक है? क्योंकि सब्ज़ी में हमेशा ऑयल ज़्यादा ही अच्छा लगता है। बाकी चीज़ों में आप ऑयल कम कर दें, लेकिन सब्ज़ी में हम ऑयल कम नहीं कर सकते। सब्ज़ी में ऑयल ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो चलिए ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम अपनी प्याज डालते हैं, ऐड करते हैं, और बाकी स्पाइस भी ऐड करते हैं जब प्याज थोड़ी सी सौते हो जाएगी। तो ये देखिए हमने इसमें अपनी प्याज ऐड कर दी है। प्याज ऐड करने के बाद इसमें हल्का सा हमने चमचा चला दिया है। चमचा चलाने के बाद अब इसको थोड़ा सा हम सॉफ्ट करेंगे, और अदरक लहसुन का इसमें फिर पेस्ट ऐड करेंगे, और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे। ये देखिए हमारी प्याज लाइट सी ब्राउन होने को है और हल्की हल्की सॉफ्ट हो चुकी है। तो इस पॉइंट पे आके हम यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून भर भर के डालेंगे, इसलिए कि
गोभी है, और गोभी जो है कुछ सब्ज़ियाँ हमारी ऐसी हैं जो बादी होती हैं और उसमें हमें ज़्यादा अदरक लहसुन का पेस्ट डालना होता है, या फिर बड़ा टुकड़ा एक अदरक का आप उसमें डालें ताकि उसका बादी जो है वो ख़त्म हो जाए सब्ज़ी का। तो हम यहाँ इसको अच्छी तरीके से लाइट ब्राउन करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करके, फिर इसके अंदर स्पाइस ऐड करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डाला है। अब ये पक जाए तो इसके अंदर मैं स्पाइस ऐड करती हूँ सारे। इसी पॉइंट पे हम गरम मसाला भी ऐड कर देते हैं। ये देखिए थोड़ा सा इसे फ्राई करेंगे। गरम मसाला ऐड करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छी तरीके से भुन जाएगा, उसका स्मेल ख़त्म हो जाएगी और गरम मसाला भी फ्राई हो जाएगा। आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे बुखार है और बस खाना बनाना ज़रूरी था क्योंकि बाहर से इतना ज़्यादा मैं खाती नहीं हूँ और ऑयल वगैरह का इशू होता है, और अगर खाते भी हैं तो बाहर भी ऑयल चेक करके और घी वगैरह देसी का ख़याल रखते हैं, या अच्छे वाले बटर में बना हो या सरसों में बना हो या जैतून में बना हो, ऐसी जगह से खाते हैं। और अगर मैं खाऊं ना खाऊं फैमिली खा लेती है तो बस यही काफ़ी होता है। और आज मैं बात भी बहुत मुश्किल से कर रही हूँ। ये अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुका है, तो यहाँ मैं सारे स्पाइस ऐड करती हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करके और फिर मिला के डाल दूँगी ताकि कुछ भी हमारा ज़ाया ना हो। थोड़ा सा पानी मैंने थोड़ा और ऐड किया है। अब इसको पकाते हैं ताकि मसाला जितना भी हमने इसके अंदर स्पाइस डाला है वो अच्छी तरीके से पक जाए, मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए। हमारा अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब इसमें हम टमाटर, हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड करते हैं। थोड़ा सा धनिया मैंने रख लिया है, उसे मैं एंड में जब दम पे रखूँगी सालन उस वक्त मैं ऐड करूँगी। और टमाटर का मैं ये बता दूँ कि मैंने 2 टमाटर लिए थे, एक मैंने हटा दिया था क्योंकि साइज़ टमाटर के बड़े बड़े टमाटर थे, इसलिए मैंने 1 टमाटर हटा दिया। 2 टमाटर जो थे वो इनफ हैं। अच्छी तरीके से चमचा चलाने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि ये सॉफ़्ट हो जाएं। जब अच्छी तरीके से ये सॉफ़्ट हो जाएंगे तो उसके बाद इसमें हम गोभी और आलू ऐड कर देंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं इनके सॉफ़्ट होने के बाद। तो हमारे सॉफ़्ट हो चुके हैं, मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है, रोगन देखिए ऊपर आ चुका है और लुक इसकी बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी लग रही है। इस पॉइंट पे आकर हम इसमें अपनी गोभी ऐड करेंगे। गोभी बन रही है आज। गोभी अमूमन बहुत कम खाई जाती है और बस जब खाई जाती है तो सभी के मुंह बने हुए होते हैं, और लेकिन मैं बहुत कम बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ, मज़े की बनाती हूँ। और राइस के साथ खाते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन आज हम राइस नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने अभी ही पुलाव खाया है और रोज़ रोज़ चावल सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते। तो चलिए इसमें हम गोभी ऐड करते हैं और आलू ऐड करते हैं। ये देखिए इसमें हमने पोटैटो भी ऐड कर दिए, गोभी भी ऐड कर दी। अब इसमें हम अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे ताकि ये सारा मसाला और सारे फ्लेवर इसके अंदर ऐड हो जाए। आलू तो सबका फेवरेट होता है, बच्चों का, बड़ों का, सबका। तो जिन सब्जियों में आलू हो, अगर कोई वो वेजिटेबल खाता भी नहीं है तो वो आलू ज़रूर खा लेगा उसमें से निकाल के।
चलिए फिर इसको जो है वो हम मिक्स करके अच्छी तरह, थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे, फिर इसको दम पे रखते हैं। 1 कप पानी डालेंगे ताकि आलू अच्छी तरीके से गल जाए और इसे बिल्कुल स्लो आंच पे रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। तो 15 से 20 मिनट इसको गलने में लगेंगे। तो फिर मिलते हैं 15 से 20 मिनट बाद। इसको हम जब तक कवर कर देते हैं और कवर करके इसे पकने देते हैं। गोभी हमारी तैयार है और इसे हम 1 से 2 सेकंड और भून लेते हैं थोड़ा सा, और बस इसे हम फिर डिश आउट करते हैं। भाप इतनी ज़्यादा है कि वो नज़र नहीं आ रहा साफ़, और लाइट भी चली गई है। तो ये है हमारी फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। अच्छा, तो इसे यहाँ तो मैंने इस प्लेट में तो मैंने थोड़ा सा बस गार्निश और सजाने के लिए आपको बस इस तरीके से निकाल के दिखाया है। और ये प्लेट तो राइस की होती है। हम सालन के प्लेट में या किसी डिश में इसे डिश आउट करते, और दस्तरखान पे तो हम इसे ऐसे ही लगाएंगे। लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा सा इसे अपने तौर पे जितना मैं खूबसूरत बना सकती थी वो बनाने के लिए मैंने ये लुक दिखाने के लिए आपको इस तरीके से निकाला है। तो आप देख लीजिए। और गोभी को मैं इतना ज़्यादा, बहुत सारे लोग हैं जो कीमा बना लेते हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। हम लोग इस तरीके से घर में, फैमिली में कोई भी इस तरीके से हमारे वो कीमा पसंद नहीं करता। तो ये है मेरे खाने की फ़ाइनल लुक। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सैयदा को दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।